प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए आइए प्रभु के पास। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज 12 अध्याय पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक में छोटी छोटी कहानियां हैं। दैट्स एक्चुअली मोटिवेट्स अस एंड बहुत सारी सीख है यहाँ पर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी सीख मिलेगी, कहानियाँ बहुत मिलेंगी। अभी तक तो लॉ और वो सब कुछ चल रहा था। देयर वाज अ लॉट एक्चुअली। खैर, शुरुआत करेंगे 12 अध्याय पहले वचन से। यिप्ते और एप्रेम के गोत्रों के लोग। तब एप्रेमी पुरुष इकट्ठा होकर सापोन को जाकर यिप्ते से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। यिप्ते ने उससे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैं तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राण को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ाए हो? देखो, जब मैं तुमसे मदद मांगने आया था तुमने मना कर दिया था, और जब मुझे ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि दोबारा मुझ पर हमला हुआ, तब मुझे भरोसा नहीं था। मैंने बस अपना काम किया, जान हथेली पर लेकर पहुंच गया। यहोवा ने हमें मदद की और हमने जीत लिया। अब तुम लड़ने आए हो, कमाल है ना। तुम बताओ क्या किया जाए। आगे देखो क्या लिखा है चौथे पद में। यिप्ते गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रेम से लड़ा। एप्रेम जो कहता था कि हे गिलादियों, तुम तो एप्रेम और मनशे के बीच रहने वाले एप्रेमियों के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उसको मार लिया, और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वंश में कर लिया। और जब कोई एप्रेमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रेमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिब्बोलेत कह। और वह कहता शिब्बोलेत, क्योंकि वह उसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रेमी मारे गए। यिप्ते 6 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। तब यिप्ते गिलादी मर गया, और उसको गिलाद की किसी नगर में मिट्टी दी गई। ये इन लोगों ने बड़ी होशियारी की। इन्होंने जाकर क्या किया, नाके पे यानी कि जाने वाले घाट पर जहाँ से आना जाना था उस पर कब्जा कर लिया, और पता करते गए भाई तू कौन है। उनको पता करने के लिए उनको कुछ शब्दों को, उनकी भाषा को, उनके उच्चारण को पकड़ लेते थे। हाँ, तू नहीं है बेटा, तू झूठ बोल रहा है, अब ले आ तू, और उसको मार डालते। दिस इज हाउ दे डिड। क्लेवर थिंग, राइट? बुद्धिमानी वाली बात, क्योंकि अपने शत्रुओं के साथ तो कैसे न कैसे तो सामना करना ही है। बहरहाल 8 वचन में इस प्रकार इब्सान, एलोद और अब्दोल के चरित्र के बारे में। उसके बाद बैतलहम का निवासी इब्सान इज़राइल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे हुए। क्या 30 बेटे? वाह। और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया। अच्छा, 30 बेटे और 30 बेटियां, वाह। बाहर विवाह कर दिया, और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इज़राइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया, और उसको बैतलहम में मिट्टी दी गई। इसके बाद जबलूनी एलनोल इज़राइल का न्याय करने लगा, और वह इज़राइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबलूनी मर गया, और उसको जबलून के देश के अल्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इज़राइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गधियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया, और उसको एप्रेम के देश के पिरोत में, जो अमालेकियों की पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। एंड दिस इज हाउ द एंड ऑफ चैप्टर 12। 12 अध्याय का जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो वी हैव द स्टोरीज, 2 डिफरेंट स्टोरीज विच हैज अ मीनिंग, राइट? और परमेश्वर अपने लोगों को बहुत अद्भुत अनुग्रह दे रहा है मेरे प्रियो। ही गिव्स यू द ट्रूथ, सच्चाई, नॉलेज, सारी चीज़ें। बट वी मिसअंडरस्टूड दिस। हम इसको हल्के में लेते हैं। आओ हम परमेश्वर की ओर चलें, उसे आदर दें, सम्मान दें, उसे धन्यवाद करें, अपने हृदय की गहराई से उसके सामने आए। आप सब जानते हो, ये आपने रोज़ सुना होगा, मुझसे भी ना जाने कितनी बार सुना होगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्या हम ये कर रहे हैं?
हमने कहीं अपने आप को तो कुछ नहीं कर लिया। अभी क्या मैं कहूँ कि लोग फिर से मूर्ति पूजा की ओर तो नहीं फिरते, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं भी, फिरते भी हैं, बट आई मीन उनके जीवन में अब कुछ और ही प्रकार की चीज़ें मूर्तियाँ बन जाती हैं। ऐसा हम ना करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, मार्ग खोले, खड़ा करे, जीवन दे। और आप लोग प्रेरित कीजिए लोगों को विजनरी रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। दिन में 3 बार बाइबल पढ़िए, मतलब सुनिए उसमें एटलीस्ट टेस्टिमनीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इन दैट। गो एंड रीड इट एंड हैव इट। प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।